गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ आईपी क्लास। आज से रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिन बच्चों ने ये आईपी की बुक डाउनलोड नहीं की, लिंक से वो डाउनलोड कर लो। एनसीईआरटी बुक है, इसी में से हम रिवाइज करेंगे। फर्स्ट चैप्टर इज कंप्यूटर सिस्टम, ये हमने रिवाइज करना है आज। आपको बता दूं, आपके सिलेबस में ये वाला चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, उसके बाद सेकंड चैप्टर है जो ये टर्म 2 में है। फिर हम थर्ड चैप्टर अभी करेंगे टर्म 1 में, उसके बाद ये करेंगे फोर्थ चैप्टर। एंड नंपाई आपके सिलेबस में नहीं है, डिलीट हो गया। ये वाला करेंगे टर्म 2 में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन लेसन 1 की, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि आप पढ़ते आ रहे हो, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डाटा एक्सेप्ट करता है इनपुट के थ्रू, एंड प्रोसेस करता है एंड जनरेट रिजल्ट को जनरेट कर देता है। कंप्यूटर अलॉन्ग विद एडिशनल हार्डवेयर, कंप्यूटर एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यूज़ करता है। ये आगे बढ़ेंगे क्या होते हैं हार्डवेयर। कंप्यूटर बेसिकली 3 प्लेसेस पे वर्क करता है। इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग करता है एंड आउटपुट हमें प्रोवाइड करते हैं। ये स्ट्रक्चर है हमारा सीपीयू का। उसके बाद सीपीयू का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें प्राइमरी मेमोरी होती है, इंटरनल तौर पे जो मेमोरी होती है। सीयू कंट्रोल यूनिट होती है, एएलयू एंड सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। ये हम एक्सटर्नल तौर पे लगा सकते हैं, जैसे हार्ड डिस्क लगाते हैं, पेन ड्राइव। ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले एएलयू क्या है, सीपीयू क्या है, होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें एएलयू का क्या फंक्शन है, जितने भी ऑपरेशंस इसमें होते हैं, जो वर्क होता है इसका, वो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के थ्रू होता है। कैलकुलेशन जितनी भी होती है और जितनी भी प्रोसेसिंग होती है उसको जो कंट्रोल करता है वो कंट्रोल यूनिट करती है। एंड ये जितना भी डाटा प्रोसेस होता है उसके लिए रैम जो होती है वो प्राइमरी हमें प्रोवाइड करती है, प्राइमरी मेमोरी। यहाँ पे रैम एंड रोम होती है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो अगर लाइट चली जाएगी, टेम्परेरी मेमोरी होती है कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी, अगर लाइट चली जाएगी तो वो क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है। रोम क्या होता है, अगर इसको हम इरेज नहीं कर सकते अपने तरफ से, ये मॉडिफाई नहीं इसको कर सकते, ये इसकी इंटरनल इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंप्यूटर की। सेकेंडरी मेमोरी में हम क्या लगाते हैं, हार्ड डिस्क लगा ली, पेन ड्राइव लगा ली, तो ये हम लगा सकते हैं पेन ड्राइव वगैरह, जितनी भी हमने मेमोरी स्टोरेज करनी है। उसके बाद इनपुट डिवाइसेस आ गई, जैसे कीबोर्ड के थ्रू हम इनपुट करते हैं, माउस के थ्रू। उसके बाद स्कैनर इनपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन, बिल्कुल बेसिक है फर्स्ट चैप्टर। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस है जिसके थ्रू हमें आउटपुट मिलती है, जैसे डिस्प्ले मॉनिटर है, मॉनिटर हमें डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। स्पीकर वॉइस प्रोवाइड करता है। एंड प्रिंटर क्या करता है, जिसके थ्रू हमें हार्ड कॉपी मिलती है। 3D प्रिंटर है। ये सारे प्रिंटर हुआ, स्पीकर हुआ, ये सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, एवोल्यूशन कंप्यूटर का कब कैसे हुआ, ये मैंने इनपुट आपको बता ही दिया। इनपुट लेता है, फिर इसमें प्रोसेसिंग होती है सीपीयू के अंदर, फिर आउटपुट हमें प्रोवाइड करते हैं। जो एवोल्यूशन के थ्रू अंडर ये आपने पढ़ना है कि सबसे पहले क्या था, अबैकस आया 500 BC में, फिर 1642 में आया पास्कलाइन, फिर उसके बाद एनालिटिक इंजन आया, फिर उसके बाद 1819 में टेबुलेटिंग मशीन आई, फिर एनआईक, फिर यहाँ पे ट्रांजिस्टर, फिर इसके जो फीचर्स हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं वो पढ़ लेना आप। 1970 में इंटीग्रेटेड सर्किट आया। तो ऐसा एवोल्यूशन हुआ जो कंप्यूटर का। उसके बाद जो आपने पढ़ना है कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, इसमें सिर्फ आपने ओवरव्यू लेना है यहाँ पे, और उसके बाद मेमोरी के बारे में पढ़ना है। यूनिट्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी की यूनिट्स क्या होती हैं, बाइनरी 0 एंड 1, ठीक है।
ये वाला टेबल आपको लर्न होना चाहिए। 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स के इक्वल होता है। 1 MB 1024 KB के इक्वल होता है। 1 GB 1024 MB के इक्वल होता है। 1 TB 1024 GB के इक्वल होता है। ये आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं, रैम होती है, इसमें रोम होती है। रैम का डाटा जो होता है डिलीट हो जाता है अगर लाइट चली जाती है। टेम्परेरी मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी होती है कंप्यूटर की। रोम होती है जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। कॉज मेमोरी है, ये फास्टर होती है देन द स्टोरेज, बट नॉट एज अ फास्ट एज द कंप्यूटर प्रोसेसर। कंप्यूटर प्रोसेसर से फास्ट नहीं होती ये। उसके बाद है सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी में हमारी ये आ जाती हैं ऐसा जो आपका मेमोरी कार्ड है, CD है एंड हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव, ये सेकेंडरी मेमोरी में आ जाती हैं। और डाटा को कैसे कैप्चर करते हैं, इकट्ठा कैसे होता है, डाटा स्टोर कैसे किया जाता है, ये सारा ये आपने थ्योरी पढ़ना है। एंड डाटा डिलीशन एंड रिकवरी बहुत इजी चैप्टर है ये। उसके बाद हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।